हेलो एवरीवन, आज हम अपने अगले चैप्टर की बात करते हैं जो कि है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो जो सबसे पहले इसका टॉपिक है वो है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है जी? पहले तो मोटर को जानना ज़रूरी है। मोटर है आपका, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी कैसे मूव कर रही है। उसके बाद आ जाओ, जो अगला वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेटा 2 चीज़ होती हैं, एक तो आपकी होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। तो दोनों में जो फ़र्क है, ग्रोथ हमारी होती है फिज़िकल, ठीक है? मतलब जो विज़िबल हो, वो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है हमारी जो ज़रूरी नहीं कि वो विज़िबल हो, वो ग्रोथ हमारी लिमिटेड होती है, ठीक है? लेकिन डेवलपमेंट हमारी टिल दी टिल दी डेथ चलती रहती है, ठीक है? मतलब हमारे नए-नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मोटर डेवलपमेंट वही है जो हमारी मूवमेंट है बॉडी की, वो ज़िंदगी भर अलग-अलग तरीके से चेंज होती रहती है, ठीक है? तो इसके कुछ डोमेन्स हैं, जिसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। वो है आपके, एक तो आपका फिज़िकल डोमेन है, उसके बाद आपका साइकोमोटर डोमेन है, उसके बाद आपका कॉग्निटिव डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन है। ये रहा वो फिगर। अब देखो कॉग्निटिव क्या होता है? इट इज़ कंसर्न्ड विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इंटेलेक्चुअल से आपका डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हो। आप ज़िंदगी भर जैसे-जैसे ग्रो करते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग उस पे ही अलग-अलग तरीके से डिपेंड करती है। वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, उतनी ही इम्प्रूव होती चली जाती है। ठीक है? अफेक्टिव डोमेन होता है आपका इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड। ठीक है? ज़िंदगी के साथ ये भी इम्प्रूव होता चला जाता है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हो, है ना? सोशली आप स्ट्रॉन्ग होते हो, कहाँ पे क्या बोलना है आप ये सब समझते हो। साइकोमोटर, साइक मतलब दिमाग, मोटर मतलब मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट्स एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट मूवमेंट्स। फैक्टर्स मतलब वही आप एक तरीके से सोचते हो ना कि हाँ भाई, यहाँ पे मेरे को जंप करनी है, कितनी दूर जंप करनी है, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल्स देगा ना। तो ये भी ज़िंदगी भर ज़िंदगी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। जब आप छोटे होते हो, आप बॉल को उतने अच्छे से कैच नहीं कर पाते। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपका साइकोमोटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप कैच करना सीख जाते हो। ठीक है? इसके बाद आता है आपका फिजिकल डोमेन। ठीक है? इसमें क्या है भाई, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन, वो आपका फिजिकल डोमेन है। इसका एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है इन चारों चीज़ों को मिला के। मोटर डेवलपमेंट इज़ अ मैन क्रॉसिंग द रोड। अब वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए भाई, सेफ्टी रूल्स की। ये तो आपका हो गया कॉग्निटिव। ठीक है? वो फिट होना चाहिए इतना कि वो रोड क्रॉस कर पाए, ये आपका फिजिकल हो गया। उसके मूवमेंट जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए चलने के लिए। ठीक है? ये आपका हो गया साइकोमोटर। और उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई अगर कोई रोड के रूल्स बनाए गए हैं, तो कुछ सोच के ही बनाए गए हैं। तो ये आपका हो गया अफेक्टिव। ये चारों इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। अब मोटर डेवलपमेंट के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मस्कुलर एस्पेक्ट, ठीक है? एनवायरमेंटल, फंक्शनल और टेम्पोरल। अब आपको ये इनकी हेडिंग्स याद रहे ना रहे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है। ये जो नीचे इसमें डिफाइन हो रखा है, ठीक है? तो पहले हम आते हैं, चलो इनकी डेफिनेशंस पे आते हैं सीधा-सीधा। मैं इसको जल्दी-जल्दी कवर करूँगा, है ना? लेकिन कोशिश करूँगा कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। अब जैसे आपका सबसे पहला था ग्रॉस मोटर, जो कि है मस्कुलर का। तो ग्रॉस मोटर यहाँ पे बात हो रही है मस्कुलर, तो 1 मिनट, यहाँ पे ले आता हूँ। ये था मस्कुलर का पार्ट, है ना? तो ग्रॉस मसल्स की बात हो रही है। ग्रॉस मतलब बड़ा, थोक, है ना? थोक में सामान ले आओ, कहते हैं ना, थोक में सामान ले आओ, ग्रॉस ग्रॉस में सामान ले आओ, तो मतलब बड़ी मसल्स। स्किल्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व मूविंग मेजर एरियाज़ ऑफ द बॉडी, जिसमें हमारी मेजर मसल्स यूज़ हो रही हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। वहीं अगर हम फाइन की बात करें, तो फाइन मतलब एकदम प्रीशियस कह रहा हूँ, सॉरी, एकदम फाइन, एकदम छोटी मसल्स की यहाँ बात होती है, जैसे आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन लिखा है इसमें वैसे, लेकिन जैसे हम आई की मसल्स को मूव करते हैं, वो फाइन में आता है। चलो जी, ये तो आ गया आपका मस्कुलर एस्पेक्ट। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक तो है ओपन और एक है क्लोज़, ठीक है? ओपन का मतलब है कि भाई यहाँ पे अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे? लिखा भी है, स्टार्ट पॉइंट इज़ डिटरमाइन्ड बाय द एनवायरनमेंट, कि जो इसका इस स्किल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। कैसे भाई? अब मान लो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है? एक बच्चे के पास आपके प्लेयर ने पास दे दिया, ठीक है? आप उसके साइड में रन करना स्टार्ट करोगे ताकि आपको पास मिल जाए, है ना? अब क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट वहाँ पे ऐसा क्रिएट हो गया, इसलिए तो आपने रनिंग स्टार्ट करी। वहीं पे इस बीच में क्या हुआ कि इसको किसी ने आके टैकल कर दिया, अब वो बॉल उसके पास चली गई। तो आपकी जो रनिंग है आप रोक दोगे, आप क्या करोगे? अब आप डिफेंस पे जाने लगोगे। तो क्या हुआ, ये ओपन स्किल थी, जो कि डिपेंड करती थी, एनवायरनमेंट अनस्टेबल था, ये डिपेंड करती थी उस एनवायरनमेंट पे कि कब क्या होता है, ठीक है?
अब क्या होता है, इसके बाद आती है क्लोज स्किल। क्लोज स्किल में भैया सिंपल सा है कि ये स्टेशनरी इन्वायरमेंट में होती है। इसमें आप डिसाइड करोगे कि आपको कब अपनी स्किल स्टार्ट करनी है। जो आपकी स्किल का मतलब यहाँ पे बेटा मूवमेंट है, स्किल का मतलब मूवमेंट है। आप डिसाइड करोगे कि आपको अपनी स्किल कब स्टार्ट करनी है। मतलब भैया मैं अभी नहीं जा रहा उठ के, मैं तो बाद में ही उठूंगा, मेरे को अभी उठना ही नहीं, सीधी सी बात है। सो ये क्लोज स्किल है, आप डिसाइड करो कि आपको कब क्या करना है। इसके बाद बेटा जो अगला एस्पेक्ट था, एक तो हो गया हमारा मस्कुलर और एक हो गया एनवायरमेंटल। अब आता है हमारा फंक्शनल। फंक्शनल में है सबसे पहला स्टेबिलिटी स्किल्स। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी में स्टेबल का मतलब होता है बैलेंस, तो इसमें बॉडी बैलेंसिंग वाली स्किल्स आ गई, है ना, जिसमें हम बॉडी को अपनी बैलेंस करते हैं, या तो स्टैटिक पोजीशन में, स्टैटिक मतलब जब हम मूव नहीं कर रहे, या फिर डायनामिक पोजीशन में जब हम मूव कर रहे हैं। बेसिकली हम अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है, वो स्किल अपनी मसल्स को कंट्रोल में रखना होता है, अपनी मूवमेंट को कंट्रोल में रखना होता है, वो स्टेबिलिटी स्किल्स कहलाती है। लोकोमोटर में, मोटर मतलब मूवमेंट तो है ही, तो इसमें क्या होता है, हमें वो वाली स्किल परफॉर्म करनी होती है जिसमें हमारी बॉडी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चल रही हो, वो लोकोमोटर हो जाती है, वो वाली स्किल्स। ठीक है, बहुत बहुत वास्ट हो गया, कोई सा भी कर सकते हो कि भैया एक लड़का है, उसने अपने राइट से लेफ्ट की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लोकोमोटर स्किल्स हो गई। इसमें ही एक आता है मैनिपुलेटिव स्किल्स, ये इंटरेस्टिंग है। मैनिपुलेशन क्या मतलब होता है, मैनिपुलेशन में हम किसी से अपना काम करवा रहे हैं ना, उसे मैनिपुलेट करके। मैंने आपको बोला कि बेटा अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप जाओ, खड़े होके वहां से वो नोटबुक ले आओ, मैंने आपको मैनिपुलेट करा। तो बस वैसा ही कुछ ही है। इसमें क्या है, जब आप किसी और चीज को कंट्रोल करते हो, मैनिपुलेट करते हो, वो हो जाता है मैनिपुलेटिव स्किल्स। आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्राइंग ड्राइंग होगी, उसे मिटा देते हैं। आपने क्या किया, आपने मैनिपुलेट करा किसी और चीज को मूव करने के लिए, वो मैनिपुलेटिव स्किल्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि स्टिक, बैट और रैकेट। आपके पास टेनिस की बॉल आ रही है, आपने उसको हाथ से ना मार के आपने उस पे टेनिस का रैकेट मारा, तो आपने उसको मूव करा अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपने उसको मैनिपुलेट करा, उसकी मूवमेंट को मैनिपुलेट करा, दैट इज मैनिपुलेटिव स्किल। ठीक है, अब आपका हो गया भैया, आपका हो गया यहाँ पे मस्कुलर वाला हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, और फंक्शनल हो गया। अब लास्ट आता है आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल में आपका सबसे पहले है डिस्क्रीट स्किल। डिस्क्रीट स्किल भैया वो होती है जिसमें आपकी क्लियर बिगिनिंग और एंड होता है। मतलब आपको पता है कि भैया ये स्किल यहाँ से स्टार्ट होगी और वहां पे खत्म होगी। फॉर एग्जांपल आपकी 100 मीटर की रेस है, तो आपको पता है ना कि वो यहाँ से स्टार्ट होगी, आप दौड़ते हुए यहाँ जाओगे और वो यहाँ फिनिश हो जाएगी भैया। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रीट स्किल हो गई, जिसका आपको एंडिंग पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अच्छे से पता है, वो डिस्क्रीट हो गई जी। ठीक है, सीरियल में क्या हुआ कि इसमें क्या है, अलग अलग डिस्क्रीट स्किल को जोड़ दिया। ठीक है, और उससे हमने एक कॉम्प्लेक्स स्किल बनाई, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन्होंने ट्रिपल जंप बनाया। अब होता क्या है, ट्रिपल जंप में एक तो जंप होती है, एक हॉप होता है। ठीक है, सॉरी, एक स्टेप होता है, एक हॉप होती है और एक जंप होती है। ठीक है, स्टेप, हॉप, जंप होती है, या फिर हॉप स्टेप जंप, जो भी है, जो भी सीक्वेंस है। तो ये अलग अलग स्किल है ना तीनों। स्टेप करना एक अलग स्किल है, हॉप करना एक अलग स्किल है, और जंप करना एक और स्किल है अलग। इन्होंने तीनों को जोड़ के एक स्किल बना दिया कि आप ये तीनों परफॉर्म करोगे और जहां पे आप लैंड करोगे वो आपका एंडिंग पॉइंट है। तो ये डिस्क्रीट होगी, जहां पे हमने अलग अलग स्किल्स को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स स्किल बना दी। और कॉन्टिन्यूस स्किल वो होती है भैया जिसकी कोई बिगिनिंग और एंडिंग का हमें पता ही नहीं। ठीक है, उसकी कोई ऑब्वियस बिगिनिंग नहीं है, कोई ऑब्वियस एंड नहीं है। आप क्रिकेट में फील्डिंग कर रहे हो, ऐसे खड़े होके आपने आगे चलना स्टार्ट किया बॉल पकड़ने के लिए, लेकिन हो सकता है बॉल आपकी तरफ आए, हो सकता है ना आए, और अचानक से बॉल आ गई, तो आप भागते हुए गए, जहां तक बॉल आई आप वहां तक भागे और आपने फेंक दी, और हो सकता है आपको नहीं पता है बॉल कहाँ पे आएगी बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कोई ऑब्वियस बिगिनिंग और एंड नहीं होता है। आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक होगा जो मोटर डोमेन को अफेक्ट करते हैं, वो वाले फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोटर डोमेन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।